बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ और बात वो यह है कि कोई भी चीज कैसे प्राप्त होता है। कोई भी चीज जो प्राप्त होता है वो अभ्यास से प्राप्त होता है। और कहा जाता है, महर्षि पाणिनि जी ने कहा, आज से ये प्रश्न उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये सदियों से प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि कैसे हम किसी चीज को प्राप्त करें, या वो नॉलेज हो, या वो सामान हो, या किसी का प्यार हो, या कुछ भी हो, कैसे प्राप्त करें। तो इसका आंसर महर्षि पतंजलि, जो कि कहे जाते हैं शेषनाग के अवतार, शेषनाग के अवतार इस धरती पर आए, जिनका नाम है पतंजलि ऋषि। कहा जाता है, जिस तरह से जब मैं छोटा था तो लोग कहते थे कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है, लोग कहा करते थे। बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो बाद में पता चला कि वही शेषनाग के अवतार महर्षि पाणिनि जी, जो कि सूत्र में दुनिया को जीने के लिए, दुनिया में कोई इंसान बिना कुछ प्राप्त किए ना रहे, इसके लिए उन्होंने सीख दिया। जब तक इंसान इस धरती पर कुछ प्राप्त नहीं करता है तब तक वो बेचैन रहता है। विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर के लिए बेचैन होता है एग्जाम में। दुनिया में हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए बेचैन रहता है। कुछ व्यक्ति जो है सो और भी बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए बेचैन रहता है, परंतु बेचैन सबको ही है कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये संसार में है, हर एक व्यक्ति अपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। पूर्ण एक परमात्मा ही है, और परमात्मा के सिवा दुनिया में कोई परिपूर्ण नहीं है। इसीलिए प्राप्ति के लिए वो बेचैन रहता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि हम प्राप्त कैसे करें। तो एक ही गुरु मंत्र है बेटा, एक ही गुरु मंत्र है, अभ्यास वैराग्याम ध्यान तन निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से हम किसी भी चीज को जो हमें प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रही है उसको हम रोक सकते हैं। तन निरोधः, जो बाधा बन करके हमारे सामने आती हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब आते हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो कुछ न कुछ मन में विचार चल रहा होता है, कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन उस सोच से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, आप अपने मन को पढ़ाई में लगाइए और ये समझ के पढ़ाई को मन में लगाइए, मन को अपने पढ़ाई में लगाइए, ये समझ करके कि हमें कुछ बनना है, हमें कुछ करना है। ज़िंदगी में, ज़िंदगी हर कोई जीता है, परंतु ज़िंदगी उसी का जीना होता है जो ज़िंदगी के लिए कुछ करता है। और ज़िंदगी के लिए आपको क्या करना है? आपको पढ़ाई करना है, आपको बेस्ट बनना है, गुड भी नहीं, बेटर भी नहीं, बेस्ट बनना है, सबसे अच्छा बनना है। और सबसे अच्छा बनने का सबसे बड़ा तरीका यही है, जो काम करो पूरे मनोयोग से करो। और पूरे मनोयोग से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा, अपने सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा। कौन क्या कहता है, कौन दुनिया क्या कहती है, इस पर ध्यान नहीं देना है। दुनिया आपको फंसाने का प्रयास करेगी, लेकिन आपको नहीं फंसना है। दुनिया का ये दस्तूर है, जो कोई भी संसार में बड़ा आदमी बना है, इतिहास उठा के देख लीजिए, उसने अपने ज़िंदगी में संघर्ष किया। और आप लोग करते क्या है कि किसी ने कुछ कह दिया, उसके बाद में उलझ जाते हैं। अरे कह दिया कोई दिक्कत नहीं, चलो जी हम अपना पढ़ाई में लगे हैं। तो कंसंट्रेशन आपका पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि किसी के फजूल बातों में। समय को यूं ही बर्बाद ना करें, समय सबसे बड़ा धन है।
तो अभ्यास से ही, और देखिए अभ्यास के ऊपर श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ही आप कुछ पा सकते हो। कुंती के पुत्र को कौन्तेय कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कुंती के पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से ही तुझे कुछ प्राप्त होगा। परम तत्व जो नॉलेज है ये अभ्यास से ही आएगा। इसलिए मैं आप सभी को अभ्यास दे रहा हूँ। इन अभ्यासों को अवश्य करें और पूरे मनोयोग से करें, समझ के करें और समझ के पढ़ें, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। अन्यथा कुछ नहीं हो सकता बिना अभ्यास के। इसलिए जो कुछ भी अभ्यास दे रहा हूँ उसे आप करके दिखाएंगे, अपने कॉपी में लिखेंगे और आपको यह क्लास कैसी लगी अवश्य बताएंगे। धन्यवाद। नमस्ते प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आप सबों को आज की इस अंतर्जालीय कक्षा में मैं उत्तम पुरुष के वाक्यों को बताना चाहूँगा, लट लकार में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष में हम लोगों ने पढ़ा था सह, तौ, ते, सा ते ताः, तत ते तानि, एषा एतौ एते, एषा एते एताः, एतत् एते एतानि, और भवान् भवन्तौ भवन्तः, भवति भवत्यो भवत्यः। और मध्यम पुरुष में हम लोगों ने पढ़ा था त्वं युवाम यूयम, और त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थ, यूयम के साथ थ। आइए हम सभी आज पढ़ते हैं उत्तम पुरुष। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति किम, संस्कृतम 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 संस्कृतम। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा त्वं पठसि, त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठतः किम, संस्कृतम 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 संस्कृतम। आज इस क्लास में, आज इस कक्षा में हम सभी क्या पढ़ेंगे? आपको दिख रहा होगा उत्तम पुरुषस्य वाक्यानि। उत्तम पुरुष के वाक्यों को पढ़ेंगे, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। कौन से लकार में? लट लकार में। लट लकार में क्या होता है उत्तम पुरुष में, तो इस बात को, वाक्यों को देखने के बाद हमें पता चल जाएगा। ठीक है, पता हमें चलेगा। तो देखिए, होता हूँ, ता हूँ, ते हूँ, पी हूँ, जो कुछ भी रहेगा वो कौन सा होगा? उत्तम पुरुष, जिसको कि अंग्रेजों ने क्या कहा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अंग्रेजों ने कहा आई और वी को, और हमारे ऋषियों ने क्या कहा इसे? उत्तम पुरुष, क्योंकि वह उत्तम है। कौन? मैं कौन? आत्मा। और सर्वोत्तम कौन है? वह परमात्मा। ठीक है, तो मैं उत्तम हूँ। क्यों? क्योंकि हम सबको परमात्मा ने जो हमारे अधूरे कार्य रह गए हैं वो पूरा करने के लिए यहाँ इस संसार में भेजा, इसलिए हम सभी उत्तम हैं। किससे उत्तम है? पशुओं से। पशुओं से उत्तम है। पशु भी भोजन खाते हैं, पशु भी नहाते हैं, सभी कार्य करते हैं, परंतु हम लोग पशुओं से उत्तम हैं। कैसे उत्तम है? क्योंकि हमें परमात्मा का ध्यान करना आता है, हमें किसी भी कार्य को अच्छे से करना आता है, इसलिए हम सभी क्या है? उत्तम है। ठीक है, उत्तम। मैं वहाँ होता हूँ, अहम तत्र भवामि, हम दोनों वहाँ होते हैं। आवाम तत्र भवामि, हम सब वहाँ होते हैं। वयम तत्र भवामि, तो आप देख रहे हैं आमि, भवामि, भवावः, भवामः, भवामि, भवामि, भवावः, भवामः।
क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः लिखामि लिखावः लिखामः गच्छामि गच्छावः गच्छामः पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः नमामि नमावः नमामः लिखामि लिखावः लिखामः। तो अब मेरे साथ भी आप पढ़ सकते हैं इसको देख करके और अभ्यास कीजिए। आमी आवः आमः आमी आवः आमः। इस तरह से आमी आवः आमः होते हैं। लट लकार में एक वचन में आमी, द्विवचन में आवः और बहुवचन में आमः। और इनके जो कर्ता होते हैं क्या होते हैं? अहम आवाम वयम अहम आवाम वयम। यही उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं। इन्हें आप याद करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आगे जो हम आप सभी को अभ्यास दे रहे हैं उस अभ्यास को भी आप सभी करेंगे और हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, मेरे साथ बोले आप सभी, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। और एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, यदि आपने प्रथम पुरुष के वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, मध्यम पुरुष के वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, तो आप उसको भी देख लें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आगे जो भी अन्य लकारों के वाक्य होंगे वो आप सीख सकेंगे। धन्यवाद। अब आइए हम सभी द्वितीय विभक्ति सीखते हैं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। Subscribe Vidyarsee Knowledge Center.